फुल चिकन खाने वाली चुड़ैल। मिरुल नाम के गांव में बाहर एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था। उसमें एक चुड़ैल रहती थी। उस रास्ते से अगर कोई रात में गुजरता था तो वो उन पर हमला करती थी। कभी कभार गांव में आकर मुर्गियों को ले जाकर खा लेती थी। उससे परेशान कुछ गांव वाले एक मांत्रिक को बुलाकर उसके ऊपर मंत्र कहलवाकर उस चुड़ैल को गांव में नहीं आ पाए और सिर्फ पेड़ के पास ही रहे यूं करवाए। वही नहीं, उस पेड़ के पास से जो रास्ता गांव की तरफ आता था उसे बंद कर दिए। इससे उस गांव का प्रेसिडेंट और प्यारी नाम का ब्याज का व्यापारी खेत से गांव तक दूसरा रास्ता बनवाए। प्यारी बहुत लालची था। उस लालच की वजह से वो अपने खेत से आने वाले रास्ते में टोल गेट लगाकर लोगों से पैसे लेता था। एक दिन उस गांव में ट्रैक्टर से रवि उस रास्ते पर आते ही टोल गेट पर रोककर उससे प्यारी 100 रुपए पूछा। तब रवि, भाई तुम क्या कर रहे हो, समझ आ रहा है क्या? वैसे तुम जो 100 रुपए बोल रहे हो वो नेशनल हाईवे पर भी नहीं लेते। ऊपर से जो पैसे हमें मिलते हैं वो ब्याज में टोल गेट में जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? तुम ऐसे ही करोगे तो सरकार को कंप्लेंट दूंगा। यूं कहा। तब प्यारी, तुम अपने आप को बड़ा तोप समझते हो क्या कि सरकार को बोलने से कुछ होगा? नहीं, बस वो पुराना रास्ता खोल देंगे तब क्या होगा जानते हो? गांव वाले सब मिलकर तुम्हें मारेंगे, वही नहीं गांव से भेज देंगे। यूं कहा तो रवि गुस्से से वहाँ से पैसे देकर चले गया। कुछ दिनों में उस गांव के प्रेसिडेंट से मिलकर प्यारी और पैसे वसूल करने लगा। इससे एक दिन गुस्सा होकर रवि गांव के बाहर वो पेड़ के पास वाला रास्ता खुद ही खोल दिया। उसे देखकर ही एक ही क्षण में पेड़ पर मौजूद भूत उड़कर उसके पास आई। अब रवि से वो चुड़ैल, कौन हो रे तुम? डर नहीं लगता? रास्ता खोलकर मेरे पास ही आ गए। यूं बोली। डर कुछ नहीं, खुद को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम ही चुड़ैल हो सोच रही हो, लेकिन हमारे गांव में तुमसे बड़े 2 राक्षस हैं। उन्हें पैसे देकर जीने से अच्छा मैं सोचा तुमसे ही एक डील कर लूं, इसलिए आया। अब वो चुड़ैल, डील मेरे साथ? चुड़ैल के साथ इंसान का डील? वाह, बोलो क्या है? देखो मुझे चिकन बहुत पसंद है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यूं बोली। तब रवि, देखो तुम्हें चिकन चाहिए तो उस गांव में प्यारी के पास या गांव के प्रेसिडेंट के पास मिलेगा। तुम लोगों को कुछ मत करो और सिर्फ उनके घर जाकर खाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, कोई मांत्रिक नहीं बुलाएंगे। यूं कहा। फिर वो चुड़ैल उस डील के लिए मान गई। फिर वो रवि के पीछे ही उस गांव में आ गई। फिर प्यारी के घर में चिकन की महक आ रही थी तो उसके घर में चली गई। प्यारी की पत्नी का चिकन बनाते देख चुड़ैल उसके पीछे जाकर उससे डराई तो वो चिकन वहीं छोड़कर बाहर भाग आई। इससे वो चुड़ैल पूरा चिकन खा गई। फिर प्यारी की पत्नी टोल गेट के पास जाकर पूरी बात बताई। तब प्यारी घर आया। घर पर चुड़ैल को देखकर प्यारी, बाप रे, भूत भूत, इसे कौन छुड़वाया रे फिर से? रुको, लोगों को बुलवाकर तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। यूं कहा। फिर गांव के लोगों को बुलाकर अपने घर में मौजूद चुड़ैल के बारे में सब बताया। अब लोगों के पास आकर चुड़ैल, देखो मुझसे ज्यादा नीच इस गांव में जब आएगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसे स्वामी जी ने कहा था। ये प्यारी, गांव के प्रेसिडेंट, ये दोनों आपके खूब पैसे को चुरा रहे हैं, इसीलिए मुझे मुक्ति मिली है। इसीलिए मैं 10 साल 1 हफ्ता प्यारी के पास, 1 हफ्ता प्रेसिडेंट के घर में स्टे करूंगी, एक बेडरूम में। मुझे वे लोग रोज चिकन और अलग अलग किस्म के पकवान बनाकर देंगे। तुम लोगों में और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है। मना किया तो रोज एक एक के घर आऊंगी, ठीक है? यूं बोली। तब लोग, नहीं नहीं, हमारे घर नहीं। यूं बोले। तब प्रेसिडेंट, अरे कमीनो, चुड़ैल को हमारे हवाले कर रहे हो? हमारे घर में उसे बेडरूम दे। बाप रे, ये गांव से चलते हैं। यूं कहा। तब रवि, तुम दूसरे गांव जाओगे तो वहाँ चुड़ैल नहीं आएगी क्या? देखो चुपचाप एक हफ्ते उसके लिए चिकन बना कर दो, वही हम सबके लिए अच्छा है, नहीं तो दोनों को पकड़कर मारेंगे। यूं कहा। वो बातें सुनकर लोग ताली बजाए। फिर चुड़ैल के रहने से प्यारी प्रेसिडेंट की पत्नियां अपने गांव से मायके चली गई।
फिर प्यारी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सके और उस चुड़ैल के लिए चिकन बनाकर बेडरूम में उसके लिए लेकर जाते थे। वो चुड़ैल फिर खुशी से एंजॉय करते हुए खाती थी। ये सब चोरी छिपे खिड़की से रवि देखकर बहुत खुश होता था।